हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। पटना यूनिवर्सिटी में आप जान रहे हैं कैजुअल एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में जो कैजुअल एडमिशन का लिस्ट है वो एक करके कॉलेजेस के द्वारा जारी की जा रही है। और अभी लेटेस्ट में अगर बात की जाए तो पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज के द्वारा जो कैजुअल एडमिशन का जो नोटिस है, जो लिस्ट है, वो आपका जारी किया गया है। साथ में बीएन कॉलेज का लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है। अब कैंडिडेट को इंतजार है वाणिज्य महाविद्यालय, पटना साइंस कॉलेज और मगध महिला कॉलेज के कैजुअल एडमिशन्स का लिस्ट का। लेकिन सबसे हैरत अंदाज करने वाली बात है कि जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज सीट दिखा रही है तो उसके कंपेयर में कैजुअल एडमिशन का लिस्ट में बहुत ही कम कैंडिडेट का अलॉटमेंट किया जा रहा है। जैसे अगर पटना कॉलेज के द्वारा 90 सीट जारी किया गया तो उसमें कैंडिडेट का अलॉटमेंट किया गया 50 सीटों पे। तो आखिर ये 40 सीट गया कहाँ? सेम एज बीएन कॉलेज में 231 सीटों का रिकॉर्ड आया, तो ये सब सीटें गया कहाँ? या फिर कहने का मतलब आगे का क्या कुछ एडमिशन का प्रोसेस होगा या नहीं होगा, या एडमिशन का प्रोसेस ही क्लोज कर दिया जाएगा, या फिर आगे नेक्स्ट लिस्ट कोई आएगा या नहीं आएगा, तमाम सारे डिस्कशन के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। प्लस किसी भी प्रकार के एडमिशन के सपोर्ट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जो भी सारे आपको एडमिशन का सपोर्ट चाहिए वो तमाम सारा एडमिशन का सपोर्ट आपको मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपका लेटेस्ट करंटली अपडेट पटना विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया रिलेटेड टू इट्स कॉलेजेस। सो गाइस, देख सकते हैं मैं भी फिलहाल पटना कॉलेज की साइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे जो कैजुअल एडमिशन का जो लिस्ट है वो लिस्ट जारी किया गया है और इसे आप लेटेस्ट न्यूज के सेक्शन से देख भी सकते हैं। कैजुअल एडमिशन का जो लिस्ट है वो लिस्ट क्या कुछ जारी किया गया है और इसे देखने के लिए आप डायरेक्टली नोटिस वाले सेक्शन पे आ सकते हैं। नोटिस वाले सेक्शन पे आने के बाद आपको ऊपर में मिल जाएगा सिलेक्शन लिस्ट फॉर रेगुलर कोर्स इन कैजुअल एडमिशन और सिलेक्शन लिस्ट फॉर सेल्फ फाइनेंस कोर्स। यहाँ आप इस तरीके के नोटिस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए किसी भी नोटिस पे क्लिक करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस नोटिस को दिखाने से पहले मैं आपको क्लिक करता हूँ नोटिस रिगार्डिंग कैजुअल एडमिशन। ये रहा था पटना कॉलेज का नोटिस और इस नोटिस वाले लिस्ट में जो सीटों की जो संख्या बताई गई थी कैजुअल एडमिशन में, तो आप सीटों की संख्या खुद देख सकते हैं। बाकायदा जो सीटों की संख्या वो कितनी थी, टोटल 90 सीट थी। और अगर 90 सीट के बारे में बात करें कितने सीटों पे अलॉटमेंट आया, तो आप देख सकते हैं रेगुलर कोर्स के बारे में अगर बात की जाए तो रेगुलर कोर्स में ये रहा कैंडिडेट का लिस्ट की किनका किनका अलॉटमेंट आया है। और आप इस कैंडिडेट के लिस्ट में देख सकते हैं जो टोटल कैंडिडेट का अलॉटमेंट आया वो 50 कैंडिडेट का अलॉटमेंट आया। तो अभी भी कहने का मतलब जो 40 सीटें हैं अभी भी वैकेंट है। अब ये जो आपका 50 सीटों पे जो अलॉटमेंट आया इसका एडमिशन का प्रोसेस कल होने वाला है। और ये बातें समझ लीजिए कि ये जो आपका एडमिशन का प्रोसेस हुआ है ये सारा एडमिशन का प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ किस पे हुआ, कैटेगरी पे हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी से अलॉटमेंट किया गया, यानी इसमें कैटेगरी को फॉलो किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा कैटेगरी नहीं है जिसको दूसरे कैटेगरी से सीट मिला है। जैसे देख सकते हैं बीसी को बीसी से सीट मिला है। जहां तक जो अदर कैटेगरी है वो यूआर करने का मतलब अनरिजर्व होता है। ईबीसी है तो ईबीसी से मिला है, बीसी है तो बीसी से मिला है, एससी है तो एससी से मिला है, बीसी है तो यूआर से मिला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी सारे कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस पटना विश्वविद्यालय के द्वारा भी कंप्लीट कराया जा रहा है वो कराया जा रहा है किसके बेसिस पे, कैटेगरी के बेसिस पे। तो जो भी सारे स्टूडेंट्स इसके वेटिंग में वो थोड़ा सा और वेट कर ले, क्योंकि अभी डी रिजर्वेशन नहीं लगा है और हर साल कॉलेजेस के द्वारा डी रिजर्वेशन लगाया जाता है। हालांकि डी रिजर्वेशन को स्पोर्ट एडमिशन से ही अप्लाई करना होता है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय इस बार ना स्पोर्ट एडमिशन में डी रिजर्वेशन लगाई, ना ही कैजुअल एडमिशन में डी रिजर्वेशन लगाई। अब इसके बाद जो सीट बचेगी उस पर लाएगी डी रिजर्वेशन अगेंस्ट, ऐसे करके नोटिस आएगा। और ये हर साल नोटिस आता है डी रिजर्वेशन, यानी कैजुअल एडमिशन के बाद का भी एक एडमिशन का प्रोसेस होता है जो कि कहलाता है डी रिजर्वेशन अगेंस्ट, जो सीट बचता है उसके अगेंस्ट में। और इसे आप पटना कॉलेज की साइट पर भी देख सकते हैं। जो पिछले साल जो एडमिशन का प्रोसेस था यानी 2021 का, उसे आप क्लियरली देख सकते हैं। वहां पे आता था नोटिस, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए बताया गया है नोटिस फॉर एडमिशन अगेंस्ट डी रिजर्व सीट फॉर एससी कोटा टू कम कॉलेज फॉर एडमिशन। यानी जो सारे कोटा में जो सीट, यानी जो सारे कैटेगरी में स्पेशल सीट बच जाते हैं, जैसे एससी कोटा में, एसटी कोटा में, तो इस कैजुअल एडमिशन के बाद भी एक एडमिशन का प्रोसेस होता है। जैसे आप पिछले बार का ये सिचुएशन आप देख सकते हैं। तो सेम एज इस बार भी उम्मीद है, क्योंकि कैजुअल एडमिशन में कैटेगरी वाले नियम को लगाया नहीं गया है। तो चाहे पटना कॉलेज हो या फिर आपका मगध महिला कॉलेज हो या फिर आपका वाणिज्य महाविद्यालय हो, किसी भी कॉलेज में हो जो अगेंस्ट द कैजुअल एडमिशन, यानी कैजुअल एडमिशन के बाद भी एक एडमिशन का प्रोसेस है, लेकिन उसमें उम्मीद बहुत कम है कि दूसरे नए बच्चों को मौका मिले। क्योंकि जो बच्चे कैजुअल एडमिशन, यानी जो बच्चे कैजुअल एडमिशन में अप्लाई किए हैं फॉर्म जा करके, वही सारे बच्चों का एडमिशन नॉर्मली होने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये सारा सिचुएशन है जो पटना विश्वविद्यालय के द्वारा जो लिस्ट को लेकर के, यानी कैजुअल एडमिशंस को लेकर के जो सिचुएशन मैंने आपको बताया। वही अगर बात की जाए दूसरे कॉलेज के बारे में, यानी बीएन कॉलेज की लिस्ट वगैरह अगर बात की जाए तो आप इसे सिंपली देख सकते हैं। तो बीएन कॉलेज की साइट पे आते हैं। तो बीएन कॉलेज में बेसिकली क्या हुआ, जो कैजुअल एडमिशन का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो ऑलरेडी सुबह के लगभग कल रात में ही पब्लिश कर दिया जा चुका था और आज इस पे एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और वो भी लिस्ट हमारे पास है। अगर मैं उस लिस्ट के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास बाकायदा उसका लिस्ट है।
सो गाइस देख सकते हैं ये रहा बीएन कॉलेज का कैजुअल एडमिशन का लिस्ट था, जिसे आप क्लियरली देख सकते हैं बीएन कॉलेज सेलेक्टेड लिस्ट फॉर बीएससी 1 कैजुअल एडमिशन 22-23। इस तरीके से करके 6-7 कैंडिडेट का नाम दिया गया था। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो एडमिशन का प्रोसेस हो रहा है वो लिस्ट बाय लिस्ट या कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। पहले 10-15 कैंडिडेट, जैसे देख सकते हैं पटना कॉलेज में 90 सीट में से 50 कैंडिडेट का अलॉटमेंट किया गया और ये सारा लिस्ट कौन बनाया है? यूनिवर्सिटी वालों ने बनाया है। यानी कॉलेज वाले क्या करते हैं, ये लिस्ट को भेजते हैं यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी वाले अप्रूव करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये जो सारे सीटों पे एडमिशन हुआ है वो एडमिशन हुआ है किसके अंडर में? तो ये आपका एडमिशन कंप्लीट हुआ है आपका कैटेगरी के बेसिस पे। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा कैटेगरी नहीं है जो कि अदर कैटेगरी के बच्चे, यानी रिजर्वेशन का काम इस लिस्ट में भी किया गया है। तो डी रिजर्वेशन का काम किया नहीं गया है। जैसे आपका डी रिजर्वेशन अप्लाई किया जाता है तो मैं आपको बताता हूँ, लगातार आपको टच के लिए आपको क्या करना है, चैनल के साथ अपडेटेड रहना है। जो भी बचे हुए सीटों पे जो नामांकन की जो अगली प्रोसेस होगी, प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा अभी। लेकिन अभी ये समझ लीजिए लेटेस्ट में कि बीएन कॉलेज का ऑलरेडी रेगुलर कोर्सेज का जो लिस्ट है वो जारी किया जा चुका है। पटना कॉलेज का जारी किया जा चुका है। वाणिज्य महाविद्यालय, मगध महिला कॉलेज और पटना साइंस कॉलेज, 3 कॉलेजेस अभी भी बाकी है कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में। और कैजुअल एडमिशन के बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा डी रिजर्वेशन अगेंस्ट कोटा, मतलब एससी कोटा को लेकर के, एसटी कोटा को लेकर के, चाहे कोई भी कोटा को लेकर के सीट बचे उसको लेकर के डी रिजर्वेशन अप्लाई किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारा एडमिशन के प्रोसेस के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट को पता चल पाता है, बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी नहीं चल पाता है। लेकिन जो भी सारा इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं आपको टू द टाइम डिलीवरी करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका एडमिशन हो सके और आपका साल बर्बाद होने से बच सके। तो ये सारा सिचुएशन रहा। हालांकि मैं आपको लगातार सजेस्ट करता हूं कि आप बैकअप के रूप में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जरूर रखिएगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई नहीं भी किए तो भी आप 16 सितंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं और 16 से 19 के बीच में एडमिशन को ले सकते हैं। तो एक बैकअप रखिएगा। बाकी पटना यूनिवर्सिटी के लिए जो भी सारे अपडेट हो मैं आपको टू द टाइम डिलीवरी करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो लगातार आपको चैनल के साथ क्या रहना है, कनेक्टेड रहना है। सो गाइस आशा करते हैं वीडियो को समझ में आ गया होगा, वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।